हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। पिछला ब्लॉग जिनने देखा है उनको पता है कि मैं आई हूँ अपने मायके और अभी हम लोग जा रहे हैं गमरा दीदी को लेने। हम लोग यहाँ आए हैं सातों आठों के लिए और सातों आठों में क्या होता है कि गमरा दीदी मैं सरफीना इनको बना के लाते हैं फिर और उसी से जुड़ी रिचुअल्स होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और उससे रूबरू कराएंगे और क्यों बनाया जाता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे घर में आज श्राद्ध था अम्मा का, तो पंडित जी आए थे श्राद्ध के लिए और उसके बाद हम लोग गए थे गमरा दीदी को लेने के लिए। और मायशू बोली थी मैं थक गई हूँ तो मैं सो गई थी। और गमरा दीदी को लेने का और जो ये सातों आठों है इसका क्या रिचुअल है, क्यों मनाया जाता है पहाड़ों में, तो ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहा जाता है कि जब गौरा माँ क्या कहते हैं शिव जी से नाराज़ हो गई थी तो वो अपनी मायके की ओर आई थी और पीछे पीछे शिव जी भी उनको मनाने के लिए आए थे। और जब गौरा माता मान जाती हैं तो शिव जी के साथ चली जाती हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सातों आठों मनाया जाता है, यानी कि गमरा और मैसर भी ना बोला जाता है। गमरा यानी कि पार्वती माता, मैसर यानी कि शिव जी भोले शंकर। और जैसे आज हम लोग लेने जा रहे हैं गमरा दीदी को लेने जा रहे हैं। यहाँ बोला जाता है गमरा दीदी और मैसर भीना, क्योंकि वो अपने मायके आए तो दीदी और भीना बोलते हैं दीदी और जीजा जी। तो यहाँ पे बनाया जाता है जो होने वाली अभी खेती होती है, जो खेती हो रही होती है, उनके 5 चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे गमरा को तैयार किया जाता है। और उसके बाद जैसे आज गमरा दीदी आएंगे तो कल मैसर भीना को लेने जाएंगे, क्योंकि पहले आगे हमारी गौरा माता आती हैं, पीछे पीछे शिव जी आते हैं उनको मनाने के लिए। जब गौरा माता मान जाती हैं तो उसके बाद दोनों शिव जी पार्वती यानी कि गौरा माता दोनों कैलाश की ओर चली जाती हैं। तो आज तो हम लोग गए थे गौरा माता को बनाने के लिए और ये सारा जो बनाया जाता है, ये जो हमारी खेती हो रही होती है उसी से बनाया जाता है। तो यहाँ पे धान लेके आ गए हैं, धान से बनाया जा रहा है। इसमें 5 चीज़ें और भी मिलाई जाती हैं, वो एक पौधा है तो वो दिख नहीं रहा है, ज़्यादा धान के हैं तो धान ही दिख रहे हैं। तो मैं आज काफ़ी टाइम बाद गमरा मैसर के लिए यहाँ आई हूँ, यानी कि सातों आठों के लिए। वैसे भी मैंने मायके में ये पहली सातों आठों है, इससे पहले सारे मैंने सातों आठों अपने नैनीहाल में मनाए हैं। ये शादी के बाद का भी पहला है और अपने मायके में मनाए जाने वाला भी मेरा पहला है। शादी से पहले मैंने कभी यहाँ की सातों आठों नहीं देखी है, पर यहाँ से ज़्यादा धूमधाम से मेरे नैनीहाल में मनाया जाता था पहले। अभी तो वहाँ भी बहुत कम लोग हैं, कैसे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, मुझे खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मैं वहाँ भी नहीं गई हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ की गमरा एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। और आपके यहाँ भी इस तरीके की कोई रिचुअल्स होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बोलते हैं कि गमरा मैसर आने के बाद ढेर सारे आशीर्वाद देके जाते हैं और अच्छी खेती होती है, अच्छी फसलें होती हैं, ये सारी चीज़ें। और जाते हुए कहते हैं, गीत गाते हैं, इसमें बोलते हैं कि बसी रहा आमा बुबू दीदी भीना हम अब कैलाश जानो, यानी कि शिव जी और पार्वती जब जाते हैं तो ये गाना गाते हुए जाते हैं। और जब गौरा माता और शिव जी को बनाया जाता है उस टाइम पे भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे हम सब अनट्रेंड लोग थे, किसी को गीत नहीं मालूम और मेरे को भी ये सिर्फ यही पता है, बाकी पता होता तो आप कुछ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। शॉर्ट वीडियो में इनसे रिलेटिव जो भी आपको गीत मिलेगा मेरे पास वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप इंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे आपको बाद में। और जब बन जाता है ना गमरा दीदी तो उसके बाद घर में ले जाया जाता है, घर में रखा जाता है। ऐसे ही कल हम दोबारा ये चीज़ें रिपीट होंगी। कल हम मैसर को लेने के लिए आएंगे और उनको घर में रखने के बाद पूजा पाठ की जाती है, पंडित आते हैं और गमरा मैसर दोनों का व्रत भी करते हैं लेडीज़ें अपने घर की खुशहाली के लिए, बच्चों के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, ये हर चीज़ के लिए होती है, हर चीज़ की खुशहाली के लिए होती है। और जब भी जैसे गमरा और मैसर होता है अधिकतर ये माना जाता है कि लड़कियां ही उसे लेके जाती हैं। अगर कोई लड़की मायके ना आई रही तो तब बहुएं लेके आते हैं, वरना अधिकतर लड़कियां ही लेके जाती हैं। तो हम लड़कियों में 2 आए थे, मैं और ये हमारी ये दीदी। तो दीदी लेके जा रही हैं यहाँ पे गमरा को दीदी को, तो हम लोग भी लगे हैं पीछे पीछे। ये पहुँच चुके हैं घर। और यहाँ पे ना गमरा दीदी को ले जाने का भी कुछ खास होता है कि जैसे हम लेके जा रहे हैं तो हर जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। और ये फिक्स होता है एक घर पुश्तैनों मतलब पुश्तों से यहीं पे गमरा दीदी को रखा जा रहा है काफ़ी टाइम से। और जब तक यहाँ रखने वाले होंगे तब तक, मतलब जब तक इनके फैमिली में रहेंगे तब तक हमेशा इनके घर में ही पीढ़ी बदलती जाएगी, पर गमरा हमेशा इनके घर में ही रखा जाएगा। और जिस टाइम पे पंडित आए थे, पंडित के आने के बाद तो मैं नहीं आ पाई थी, पंडित जी के आने के बाद। कल के उसमें पंडित जी के आने के बाद की रिचुअल्स भी मैं आपको के साथ शेयर करूँगी। आज मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर मायशू को नींद लगने लगी थी तो मैं घर चले गई थी।
ये नहीं है, ये भी है। मेरे को देता है दुपट्टा, मेरे को दे गए जी। यार बैठ, आजा गया। हेलो, शर्म आ रही है कैमरे में देखने में उसको। तल्ली और तल्ली, आतंक को मचा रखा है बंदरों ने, आतंक। आतंक हो रखा है ना, आतंक बंदरों का। गमरा घर आने के बाद तो हम लोग सोए ही रह गए। जब पंडित जी आए, पूजा पाठ हुई, वो भी नहीं देख पाए क्योंकि मैशू सोई थी, तो मैशू के हाथ में भी सोई थी। अब मम्मी जा रही है खेतों में, तो मैशू को भी जिद हो रही है मुझे भी जाना है करके, तो इसे लेके जाते हैं खेतों में। मड़वा मादरा पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं, तो मम्मी जा रही है, तो मम्मी के साथ मैं और मैशू भी जा रहे हैं क्योंकि ये घर में टिक नहीं रही। इसको खेतों में छोड़ के मैं घर में रहूँगी तो फ़ायदा नहीं है ना, तो इसके साथ मैं भी जाती हूँ। गिरेगा हाँ बच्चा, प्यारी करेगी। पाली कल, पाली अच्छी वाली। रुका आतंक देखो, इतना पानी बह रहा है यहाँ पे, और ये डब्बे में भरा हुआ पानी पी रहा है। बंदरों को भी नवाबों वाले वो चाहिए, क्या ट्रीटमेंट चाहिए। देखो इधर इतना पानी है, ये नहीं पी के गया, वो डब्बे में भरा हुआ पानी पी के गया। यहाँ पे सारी खेती होने को तैयार है। देखो मड़वा हो रहा है, और धान भी कहीं पे बालियाँ आ गई हैं, कहीं पे होने को तैयार है। और ये देखो रास्ते में से चल रही है, ये देखो इसके हाल। ये नानी का खेत है, नानी का खेत है, नानी का खेत है ये। आपका है? ठीक है, फिर आपका ही हुआ। आप नानी से बोल मेरे नाम पे कर दो यार खेत, ठीक है? हाँ गिरना मत, आराम से चलना। और यहाँ पे को देखो धान की बालियाँ आई हुई हैं। इससे नीचे वाले में उससे कम आई हुई हैं, और उससे नीचे तो फिर आई भी नहीं है। कोई खेती जल्दी, कोई खेती लेट होने वाली है। और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी और के खेत में। हमारे पड़ोस में किसी के हाथ में लगी है चोट, हाथ टूटा हुआ है, तो उनके खेत में गए हैं सभी लोग, तो हम भी जा रहे हैं। चलो 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 चलो, नाटक बन। हाँ स्माइल करके चलो, चलो चलो। ओयो मेरे कान में कुछ गया। ओयो, ये देखो ये वाला खेत हमारा है, और इसमें अभी धान की बालियाँ आना स्टार्ट हो रही हैं। और जस्ट इस साइड वाले धान में बालियाँ आ चुकी हैं। अलग अलग धान होगा ना, ये लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये पतला वाला धान है। ये छोटे हैं तो इसका मतलब ये मोटा वाला धान है। जो लंबा धान होता है वो लेट होता है, और इसमें धान भी कम होता है। इसमें पराली ज़्यादा होता है। देखो यहाँ से उस कोने तक है वाला खेत, फिर बाकी खेत हमारे वो नीचे हैं। अभी हमारे सबसे, इसका मतलब हमारे इस बार खेती सबसे लास्ट में होगी, लास्ट में। यहाँ पे नीचे वाले में भी देखो कितना लंबा धान हो रखा है। ये वाला भी, ये अलग ही वैरायटी है। और ये हवा से टूट भी गया, लंबा वाला टूट जाता है जल्दी। देखो यहाँ से लगातार सब धान की खेती। और यहाँ पे के धान, यहाँ ना रोपाई वाले धान होते, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखो बराबर, और बालियाँ भी एक समान आ रखी हैं। बस फ़र्क है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो बाकी सब बराबर हो रखे हैं। देखो यहाँ पे लगातार धान है, तो कितने सुंदर खेत लग रहे हैं। देखो यहाँ पे मड़वा होने को तैयार है, और पूरा टूट रखा है मड़वा, पूरा मड़वा तोड़ रखा है। इस बार हवा से टूट रखा है, सुमन ने तोड़ रखा है, पता नहीं। अरे भाई गिर रहा है पिट्टी से। ये घुस गई मम्मी भी खेत में। इतने ही बड़े खेत हैं देखो। और ये माद्रा है शायद, हाँ कन्फर्म नहीं पता मुझे, वैसे माद्रा ही है। कल चलो ऊपर आजा, ऊपर बैठते हैं, आजा। ये देखिए अब इतने सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो कितने जल्दी ख़त्म होगा। यहाँ पे तो पता नहीं कितने लोग हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। 5-6 लोग साथ में घुसे। यहाँ पे बड़ी मम्मी और ये भाभी, और यहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन है। हाथ हिलते हुए दिख रहे हैं, बस हो गया। पीछे हो रहा है लोगों का ढेर सारा काम, खेत में धूप लगी है तेज, और हम लोग दोनों माँ बेटी यहाँ पे से रेफरी बने हुए हैं। हम यहाँ पे से बैठ के रंगत देख रहे हैं।
वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग रंगत देख रहे हैं, रंगत। किसका फोन आया है बाबू? किसका फोन आया है? क्या बोल रहे हैं डैडू? कहाँ नहीं आ रहे? कहाँ जा रहे हैं फिर? वहीं पे हैं? अच्छा, गुजरात में ही रुकी है, डैडू की गाड़ी है। ओहो ओहो, देखो जहाँ पे ये लोग काट रहे हैं, यहीं पे हमें एक अच्छी सी स्लीप मिली है बैठने के लिए। यहाँ पे मंदिर है, साइड से सिद्धि का मंदिर है, मुझे आइडिया नहीं। और इतना बड़ा मस्त मंदिर कौन है बाबा हैं? ये देखो जनसंख्या का कमाल। 3 खेत है यहाँ पे, 1 2 3, तीसरा खेत कल में करके चौथे खेत में घुसे, और यहाँ से लेकर वो ऊपर तक हैं जिनके खेतों में काटा जा रहा है। माशु बहुत बदतमीजी हो रही है तेरी, बहुत। ये मम्मी का घास भी हो गया और अब हम निकलने घर के लिए। और ये बोलिए मैं पकड़ती हूँ घास। और नलो है, नलो मादरे का नलो और घास। एक गशियारी आ गई, गशियारी हमारी छोटी गशियारी। चलो चलो गशियारी। किसके लिए ले जा रही है? अच्छा, गाय है पाली है आपने? क्यों पता नहीं है आपको? घास खाती है वो? इतना सा हो जाएगा इसे पिट्टू फूल उसका? ओके। यहाँ बहुत सारे प्रकार की खेती होती है, और जो सबसे मेन खेती होती है ना, वो होती है यहाँ धान और मक्के की। आपको इधर दिख रहे होंगे सूखे हुए मक्के। बाबू रुक जा, गिरेगा, मैं हाथ पकड़ूंगी, रुक जा रुक जा, गिर जाएगा उसमें। देखो इस साइड को पूरे धान है और इधर मक्के हैं, और यहाँ पे कुछ तिल है। ये देखो यहाँ पे तिल है और माजरा लास्ट कोनों के ओर है माजरा। रुक जा, मैं पकड़ती हूँ।